ये कैसा आ रहा है इधर। तो आज हमारी अगली ट्रांसलेशन की क्लास है और इसमें आपको देयर का यूज़ करना सिखाया जाएगा। किसका यूज़ करना सिखाया जाएगा? देयर का यूज़ करना सिखाया जाएगा। ठीक है, देयर। देयर का यूज़ कब करना है समझो ज़रा ध्यान से। कान खोल लो, कान खोल लो। नहीं खोले हुए हो तो सुई डाल के खोल लो। सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पढ़ाई के अंतर्गत, लेकिन ना सुनेंगे नहीं, सुनेंगे सरसरी निगाह से। तो ध्यान से सुनो ज़रा, ठीक है। तो देयर का यूज़ कब होगा? जब हम सेंटेंस में हमें कोई भी सब्जेक्ट ना दे रखा हो, तो ऐसी कंडीशन हम देयर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं बात के लिए। जैसे यहाँ लिखा है, ये क्या है? मेरी जेब में एक कलम है। क्या लिखा है? मेरी जेब में एक कलम है। तो सबसे पहले इसमें कोई भी मान लो हमने सब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो हम देयर यूज़ कर ले रहे हैं। क्या यूज़ कर ले रहे हैं? देयर। अब आप कहोगे मेरी जेब कह दे रहे हैं माई पॉकेट, तो ये सब्जेक्ट बनाओगे सेंटेंस अटपटा बनेगा, इसलिए देयर का यूज करते हैं। ठीक है, हालांकि बना सकते हो आप पेन इज़ इन माई पॉकेट, आप पेन इज़ इन माई पॉकेट। तो ये जो सेंटेंस तो ये भी सही है, लेकिन कई कंडीशन में जब सेंटेंस अटपटा सा बनेगा तो आप समझ लो वहाँ पर आपको देयर का यूज़ कर लेना है। किसका यूज़ कर लेना है? देयर का यूज़ कर लेना है। ठीक, तो आपको वाक्य बनाने का तरीका पता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर क्या आता है? बचा हुआ मसाला अर्थात ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? अगर नॉट दे रखा हो तो ऑब्जेक्ट से पहले नॉट आ जाता है। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो, ठीक है, बहुत ध्यान से सुन लो। सब्जेक्ट और वर्ब लगाने के बाद सेंटेंस में आपको ये देखना है अब किस किस की मीनिंग रह गई है। तो जिस जिसकी मीनिंग रह जाएगी उसको अरेंज करके यहाँ लिख दिया जाएगा, आपका सेंटेंस हमेशा सही बनेगा। ठीक है, देखो ज़रा ध्यान से। तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल कह रहा है ये वाला एग्जाम्पल, मेरी जेब में एक कलम है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपने सब्जेक्ट क्या लगाया? देयर। वर्ब क्या लगेगी? है कि क्या होती है? इज़। तो आपने दो चीज़ लगा दी, सब्जेक्ट लगा दिया और वर्ब लगा दी। अब इसके बाद सोचो सेंटेंस में किस किस चीज़ की मीनिंग रह गई। तो किसकी रह गई? मेरी जेब में। अब इंग्लिश में मेरी जेब में को क्या कहते हैं ये सोचो। इन माई पॉकेट। इन माई पॉकेट, इन मतलब होता है में, इनका मतलब होता है में, माँ ए में, कोई चीज़ जब अंदर होती है उसमें में। इन माई पॉकेट, मेरी जेब, माई पॉकेट, इन माई पॉकेट। और एक कलम की मीनिंग भी नहीं आई अभी, तो आ पेन। अब दो बातें आपको सेट करनी है, किसके बाद? देयर इज़ के बाद। तो देयर इज़ के बाद आप लिख दोगे देयर इज़ अ पेन इन माई पॉकेट। बस हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। समझ में आई बात? तो ऐसे करके सेंटेंस कंप्लीट किया जाता है। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, बाकी लिखे हुए हैं तुम्हारे सामने, समझ जाओगे अपने आप। चौथा वाला देख लो, इस मैदान में 12 खिलाड़ी थे। इस मैदान में 12 खिलाड़ी थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा देयर। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? देयर। अब थे कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। और ज़्यादा के लिए, तो ज़्यादा के लिए क्या आता है? बर। ज़्यादा के लिए क्या आता है? बर। क्या आता है? बर। तो दो चीज़ें आपने लगा दी, देयर लगा दिया और आपने बर लगा दिया। देयर लगा दिया आपने और क्या लगा दिया? बर लगा दिया। दो चीज़ें लगा दी आपने। तो देयर बर, देयर बर। अब इसके बाद सोचो सेंटेंस में किस किस चीज़ की मीनिंग रह गई। तो देखो ज़रा नज़रें गड़ा के देखो। एक मिनट ये साफ कर देंगे। ये देखो, अब सेंटेंस में किसकी रह गई? इस मैदान में और 12 खिलाड़ी। दो बातें तो रह गई। इस मैदान में, इस बात को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इन दिस ग्राउंड। इन दिस ग्राउंड आप कहेंगे इस मैदान में, इन दिस ग्राउंड। 12 खिलाड़ी को कहेंगे 12 प्लेयर्स। 12 प्लेयर्स। अब दो चीज़ों की मीनिंग आप वर्ब के बाद लगाएंगे, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो जरा ध्यान से, देयर वर 12 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स लिख दिया है इन्होंने प्लेयर्स की जगह, कोई बात नहीं, तुम सही कर लेना। इन दिस ग्राउंड, इन दिस प्ले ग्राउंड। ठीक है, ऐसे करके बनते हैं सेंटेंस। आगे देखो,
यहाँ पर देखो कुछ सेंटेंस ये वाले दे रखे हैं। 8वां देख लो, इस गांव में 2 विद्यालय नहीं थे। इस गांव में 2 विद्यालय नहीं थे। तो सबसे पहले क्या लगाओगे? देयर। क्या लगाओगे? देयर लगाओगे। लगा लिया देयर। उसके बाद थे को क्या कहेंगे? बर। तो देयर बर। 2 बातें, आपने सब्जेक्ट लगा दिया इज्जत के साथ और वर्ब लगा दिया, आपने लगा दी। अब उसके बाद सेंटेंस को देखो, उसमें क्या क्या चीज़ है उसकी मीनिंग देखो। इस गांव में, इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? इस गांव में, यही तो बोलोगे, इन दिस विलेज। और 2 विद्यालय को क्या बोलोगे? 2 स्कूल्स। अब 2 बातें आपको इधर और लिखनी है बर के बाद। तो बर के बाद 2 बात आप लोग, अच्छा हाँ नहीं है तो नॉट लगा दिया। तो देयर वर नॉट 2 स्कूल्स इन दिस विलेज। बस बन गया सेंटेंस। पहले आपको इसकी इंग्लिश तो पता हो इधर वाले की, तब तो लिख पाओगे इधर। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, सब्जेक्ट और वर्ब लिखने के बाद आपको इधर वाली चीज़ों की, बाकी बची हुई चीज़ों की इंग्लिश पता हो, फिर आप इसको वहाँ लिख देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा। यही तरीका फॉलो करना। अब आगे देखो, इंटरोगेटिव भी दे रखे हैं इसमें कुछ, जिसमें क्वेश्चन किया जाता है उनको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये देखो नमा वाला, क्या इस पेन में स्याही नहीं है? क्या इस पेन में स्याही नहीं है? तो क्या वाले सेंटेंस में बस इतना सा होता है, वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है। वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है। तो इसमें वर्ब क्या है? तो है क्या होती है? इस। तो इस पहले आ गई, देखो आ गई। और उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट लगा दें, अर्थात देयर लगाते हैं, लगा दिया। अब उसके बाद देखो सेंटेंस में किस किस चीज़ की मीनिंग रह गई, किस किस की रह गई? इस पेन में और स्याही, इतने की रह गई, इस पेन में और स्याही। तो इस पेन में, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इन दिस पेन। इन दिस पेन। और स्याही को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंक। तो क्या कहोगे? इज देयर नो इंक इन दिस पेन। बन गया सेंटेंस। ठीक, यही तरीका अपनाना है आपको। एक और देख लो 10 वाला, क्या इस बगीचे में फूल थे? क्या इस बगीचे में फूल थे? तो क्या वाला आ गया? तो पहले बर लगा दो। तो थे की क्या होती है? बर। ज़्यादा के संग बर होती है और सिंगल के संग वॉस होती है। ठीक है, तो फूल ज़्यादा है ना, तो बर देयर आपने लगा दिया, वर्ब भी लगा दी, सब्जेक्ट भी लगा दिया। अब आगे देखो किस किस की मीनिंग रह गई। अब वो मीनिंग की पहले देखो इंग्लिश अपने दिमाग में फिट करो। तो क्या कहीं रह गई? इस बगीचे में। तो इस बगीचे में इंग्लिश में क्या कहेंगे इस बात को? इन दिस गार्डन। और फूल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फ्लावर्स। तो आपने लगा दिया बर देयर, फ्लावर्स इन दिस गार्डन। बन गया सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना जी लास्ट में। ठीक है, एक और देख लो 11 वाला, कक्षा में कोई लड़का क्यों नहीं था? कक्षा में कोई लड़का क्यों नहीं था? तो देखो इसमें क्यों वर्ड आ रहा है, ये क्यों वर्ड। तो ये क्यों वर्ड क्या होते हैं? क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई। क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई, WHY। तो ये ऐसे होते हैं वर्ड, इन वर्ड को सबसे पहले लिया जाता है। अभी मैंने आपको बताया वर्ब लिखी जाती है, वर्ब के पास सब्जेक्ट लिखा जाता है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब से भी पहले ये वाले वर्ड आते हैं, ये वाले, इन्हें कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, इस बात को ध्यान रखा अगर है तो, वरना क्या से शुरू है तो नहीं लगाना है। तो आप ध्यान से देखो इस वाले वाक्य को, कक्षा में कोई लड़का क्यों नहीं था? तो सबसे पहले वाई लगा दिया, उसके बाद वर्ब लगा दी वॉस, उसके बाद आपने देयर लगा दिया, यहाँ तक लगा दिया आपने। अब इसके बाद ढूंढो आपको किस किस की चीज़ की मीनिंग रह गई, उसकी मीनिंग पहले आपको पता होनी चाहिए, फिर आगे आप लिख दोगे आसानी के साथ। देखो किसकी रह गई, कक्षा में। कक्षा में को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इन द क्लास। कोई लड़का, एनी बॉय, कोई मतलब एनी, कोई लड़का, एनी बॉय, और नहीं तो नॉट या नो। ठीक है, तो वाई वॉज देयर नो बॉय इन द क्लास? नो बॉय इन द क्लास, नो एनी बॉय, या केवल बॉय लगा दो। ठीक है, तो बॉय ही लगा दो, नो बॉय इन द क्लास। तो तरीका समझ में आया? ठीक है, ठीक। जो मैंने वीडियो में बातें बताई है, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के लिए, उन बातों को ध्यान से सुनना। अगर कान में आवाज़ नहीं जा रही तो कान में पहले रुई डाल के और तीली डाल के कान सफा करो। ठीक है, मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सुनना महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब भी वीडियो में पढ़ाई होती है तो सुनना महत्वपूर्ण है। दैट्स ओवर। अच्छा, और ओवर नहीं, ये रूल्स पढ़ लेना, ये रूल्स पढ़ना, ये रूल्स पढ़ना, ये रूल्स पढ़ना, और ये 10 सेंटेंस तुम्हें घर से बना, 8 सेंटेंस हैं, इस एक्सरसाइज नंबर 3 को ये घर से बनाकर लेकर आनी है, कल चेक होगी।